मसीह खुदा के पाक मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर परवेज रहमत है। जना अस्पताल कराची से मेरा ताल्लुक़ है, क्रिश्चियन कॉलोनी। और आज मैंने मुनासिब जाना कि आप तक ये बात पहुंचाऊं कि हम काफ़ी लोगों को ये बात कहते हुए सुनते हैं, खुसूसन उन लोगों को जो गैर मसीह हैं। वो इस बात पर बहुत वावेला करते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह ने काना गलील में जो मैं बनाई वो शराब था, वो शराब थी। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो शराब नहीं थी, वो मैं थी। और मैं क्या है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम यूहन्ना रसूल की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 6 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ ये वाक़या मिलता है कि यीशु मसीह काना गलील में एक शादी में गए। पहले उनकी वालदा मुकद्दसा मरियम वहाँ गए, फिर यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ मैं ख़त्म हो चुकी थी। और यीशु मसीह को उसकी वालदा मुकद्दसा मरियम ने कहा कि इनकी मैं ख़त्म हो चुकी है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अभी वक़्त नहीं। तो भी यीशु मसीह ने अपनी माँ की बात को सुना और मैं बनाई। अब ये मैं कौन सी मैं थी जो यीशु ने बनाई, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरे साथ देखें यशायाह नबी की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। यशायाह नबी यीशु मसीह से कोई 750 साल पहले आए तकरीबन, और उन्होंने बहुत सी बातें कही। उनमें एक बात ये है, यशायाह कहते हैं, अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का गीत गाऊंगा। उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक दरखेत पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उसमें पत्थर निकाल फेंके और अच्छी अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू भी तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। इस मिसाल से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। मैं उस ज़माने के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब यशायाह नबी का ज़माना था, जब यीशु मसीह का ज़माना था। उस ज़माना में अंगूरों का क्या तरीका था, मैं क्या होती थी, ये हमें बाइबल मुकद्दस सिखाती है। लोग अंगूरों के बाग लगाते थे, उसे ताकिस्तान कहा जाता था। अंगूरों के बाग में क्या क्या और रखा जाता था, यहाँ हमने पढ़ा कि वहाँ एक बुर्ज बनाया और वहाँ एक कोलू तराशा। कोलू क्या होता है, जिस तरह शायद आप बहुत सारे लोग नहीं जानते मगर पुराने लोग जानते हैं। कोलू कहते हैं जिसमें से तेल निकालते हैं। तेल सरसों का हो या किसी और चीज़ का। कोलू एक लकड़ी का बहुत बड़ा कोलू होता है, उसमें तेल बीज डाला जाता है और उसमें से तेल निकाला जाता है। मगर ये अंगूरों के बाग में कोलू क्यों रखा गया, क्यों लगाया गया? इस वजह से बुर्ज इसलिए बनाया कि उसके ऊपर बैठकर दूर तक नजर रखी जाए ताकि कोई ताकिस्तान को खराब ना करे। और कोलू इसलिए लगाया कि जब मालिक का जी चाहे, जहाँ जो लोग अंगूरों की हिफाजत करते हैं उनका जी चाहे, कुछ अंगूर तोड़े और कोलू में डालें और उसमें से ताज़ा रस निकाल कर पिए। ये है, इस मकसद के लिए कोलू लगाया। और जब हम मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ ये मिलता है कि वहाँ लोग एक हौज भी बनाते थे। और हौज इसलिए बनाते थे कि जब सीज़न हो अंगूर बेचे जाएं, अंगूरों का ताज़ा रस पिया जाए और अंगूरों की मैं को मशकों में भी भरा जाए। और जो अंगूर गल सड़ जाए उनको उस हौज में फेंकते रहते थे। और जब सीज़न ख़त्म हो जाता था, ये अंगूर निकालकर पहले हौज में इनको लताड़ा जाता था और फिर इनको निकालकर मटकों में भरा जाता था और फिर इनकी शराब निकाली जाती थी। तो ये सुने, मुकाशवा की किताब 19वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा
और कादर मुतलक खुदा के सख्त गजब के मैके के हौज में अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। बेशक इस हवाले का लिखने का मकसद कुछ और है। मकसद ये है कि जब यीशु मसीह आखिरी वक्त अभी आने वाला है, 1000 बरस पूरे होंगे, उसके बाद जूझ माजूज कौम से यीशु जंग करेगा और उनको इस तरह खत्म करेगा कि जिस तरह एक अंगूर लगाने वाला हौज में अंगूर रौंदता है, तो जिस तरह उसके कपड़े लथपथ होते हैं, इस तरह यीशु खून से लथपथ होगा। मगर हम अपनी बात पे फिर दोबारा आते हैं। अंगूर की कितनी अक़साम है वो आप जानते हैं, बहुत सारी हैं। मगर मैं की कितनी किस्में हैं? मैं की एक किस्म ये है कि कोलू में अंगूर डाले जाए और ताज़ा रस निकाला जाए। दूसरी किस्म ये है कि जब हम मत्ती रसूल की अंजील उसका 9वां बाब उसकी 17 आए, मरकज़ 2रा बाब उसकी 22 आए, लूका 5वां बाब उसकी 37 से 39 आयत तक पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु तमसील देते हैं कि नई मैं कोई पुरानी मशकों में नहीं भरता और पुरानी मैं कोई नई मशकों में नहीं भरता, वरना मशकें फट जाएंगी, खराब हो जाएंगी। मगर हम इनमें जो बात अक्स करते हैं वो ये कि उस जमाना में ऐसा होता था कि अंगूर के बाग लगाने वाले, उनके पास बहुत सारे अंगूर बच जाते, वो उनकी मै निकाल कर, ताज़ा निकाल कर मशकों में भर देते और वो मशकें पड़ी रहती सालों साल, और उनको जब अरसे के बाद पिया जाता तो वो बड़ा ज़ायकेदार और सरूर देता था। आजकल भी ये होता है, जो लोग इंटरनेट को देखते हैं उनको मालूम है। मैंने देखा पिछले दिनों कि लकड़ी के ड्रम बनाए जाते हैं, ब्लैक अंगूरों का रस निकालकर ताज़ा उनमें भरा जाता है, फिर बड़े बड़े गोदामों में डाल देते हैं। आज भी जिन मुल्कों में अंगूर होते हैं वैसा ही करते हैं, और फिर वो अरसे के बाद निकालते हैं और बेचते हैं। जितना पुराना अंगूर का रस होता है उतनी ज़्यादा कीमत होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काना गलील की शादी में जो मै पेश की गई वो पुरानी मै थी, यानी मशकों में भरी हुई। यीशु मसीह ने जो मै बनाई वो ताज़ा मै नहीं थी, वो शराब नहीं था, वो पुरानी मै थी। उसका सबूत ये है कि फ़लस्तीन के उन इलाकों में लोग मशकों में मै भर के रख देते थे। जब किसी की तकरीबात होती, ब्याह शादी होती, कोई खुशी का मौका होता, लोग खरीद के लाते पुरानी मै और अपने मेहमानों को पेश करते। यहाँ भी हमने यही पढ़ा है। यूहन्ना 2रा बाब उसकी पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि यीशु ने कहा कि ये मै मेरे मजलिस के पास ले जाओ जो यीशु ने बनाई थी। जाओ। यहूदियों की तहारत के मुताबिक 6 मटके रखे हुए थे जिनमें 2 से 3 मन की गुंजाइश थी। उन मटकों में पानी भरा गया, वो निकाला गया, मेरे मजलिस को दिया गया। उसने चख कर कहा, हर कोई पहले अच्छी चीज पेश करता है, बाद में हल्की, जब लोग मसरूर हो जाते। तो ये क्या तरीका है तुम्हारे लोगों का कि तुम मेरे लिए तुमने अच्छी मै रख छोड़ी थी, अभी लाए हो। तो यीशु मसीह ने पुरानी मै बनाई जो वो खरीद के लाए थे उसी तरह की, मगर वो बहुत पुरानी थी। तो जो लोग ये एतराज करते हैं कि यीशु ने शराब बनाया, ये गलत है। बाइबल को पढ़ के देखें, वो पुरानी मै थी। अब शराब क्या है? शराब के बारे में हम आपको बताते हैं। एक हवाला आप देख सकते हैं, मिसाल की किताब में ये दिया गया है मै और शराब के बारे में। इमसाल 31वां बाब, और जब हम उसकी 6ठी आयत पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है, और मैं उसको जो तलख जान है, ताकि वो अपनी तंगदस्ती फरामोश करे। यानी वो दुख में हो, मुसीबत में हो, मरने के करीब हो, उसे पिलाया जाए शराब ताकि वो आसानी से मर जाए। आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो उनको वाइन दी गई, मगर पतमिली वाइन दी गई। पतमिली से मुराद अल्कोहल मिला हुआ था उसमें। इसके लिए एक हवाला और है, यसाया की किताब 5वां बाब उसकी 22 आयत जब पढ़ेंगे तो ये भी यीशु मसीह ने भी इसके बारे में कहा है, और ये पुराने दौर में भी ऐसा था। तो जब हम इसकी
22वीं आयत पढ़ते हैं तो यूं लिखा है, उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोरावर और शराब मिलाने में पहलवान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे लोग थे वहां मौजूद, जिस तरह आज है। आज जो शराब खाने हैं वहां बड़े तनख्वाह पे ऐसे लोग रखे जाते हैं जो शराब बनाने में माहिर होते। यहाँ भी उन्हीं का जिक्र है कि उस जमाना में भी ऐसे लोग थे जो मैं में शराब मिलाकर लोगों को पिलाते थे। जो मैं में शराब मिलाया जाए वो शराब कहलाती है, मगर जो सिर्फ मैं है वो शराब नहीं है और उसमें नशा नहीं है। यीशु मसीह ने जो मैं बनाई वो मैं पुरानी मैं थी, उसमें नशा नहीं था। और जो लोग इतराज करते हैं यीशु मसीह ने शराब बनाया, वो गलत कहते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस को पढ़ के देखें तो आपको मालूम होगा। खुदा आपको बरकत दे और समझने की तौफीक दे। आमीन।